आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपया में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ, तो लाभ के लिए क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी और सीपी हम लोग पास होना चाहिए। तो एसपी कितना है, कितने में बेच रहा है, 42,000 रुपया में ये बेच रहा है। सीपी कितना है इसका, यानी इसका अपना खर्च कितना पड़ा, तो 30,000 रुपया में खरीदा और उसको फिर बनाने में यानी मरम्मत कराने में 5,000 का खर्च हुआ, तो टोटल इसका खर्च हो कितना गया खरीदने में, 30,000 यहाँ 5,000 यहाँ, टोटल इसका 35,000 रुपया खर्चा हो गया अपना, तो हो गया 35,000। क्या कर रहा है, 35,000 का सामान 42,000 में बेच रहा है, तो फायदा कितना हुआ, 0 0 0 घटा देंगे तो आ जाएगा 7,000। 7,000 का क्या हुआ, फायदा हो गया। बोला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हम लोग का 35,000, 35,000 हो जाएगा इंटू 100, काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 60 पचे 35, 5 से 100 को काटे 20 पचे 100, कितना आ गया 20% का फायदा। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए 20% का उसको लाभ हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपया में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी। उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। क्या किया, एसपी कितना है, 700 रुपया में केक बेचा, खरीदा कितना में, केक का सामान लाने में कितना खर्च हुआ 350, यानी कि खर्चा 350 रुपए का हुआ और बेचा कितना में 700 में, तो कितने का फायदा हो गया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 350, ये हो गया प्रॉफिट। तो प्रतिशत कितना लाभ, प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 350 इंटू 100, 35 से 35 गया, 350 से 350 गया, क्या आ गया 100, यानी कि 100% का उसको फायदा हो गया। ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं कि जितना में खरीदे यानी जितना हम लोग का खर्च हुआ उसके दुगने दाम में इसको हम लोग बेच रहे हैं। 350 का 2 गुना होता है 700, जब भी दुगने दाम पर बेच देंगे इसका मतलब हम लोग को 100% का फायदा हो रहा है। यानी बिना यहाँ हम लोग पेन चलाए हुए इसका आंसर बता सकते हैं कि हम लोग को कितना फायदा होगा, 100% का फायदा होगा। कब, जब दुगने दाम पर बेच देंगे तो। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1729 रुपया में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। पहले क्या बोला कि इतना में बेचने पर 30% का हानि, 30% का हानि का मतलब यदि किसी वस्तु का दाम पहले 100% होगा तो 30% का हानि का मतलब 100% सामान का कीमत कितना हो जाएगा, 30% कम यानी 70% हो जाएगा। कब का हुआ ये, पहले का, क्या एसपी हो गया, बेच रहा है 30% हानि वो बेच रहा है। अब बोल रहा है कि 16% लाभ प्राप्त करने के लिए, 16% लाभ का मतलब 100% जिसका रेट होगा उसमें 16% रेट और बढ़ा देना है, यानी 116% में बेचेगा। किसका 116%,
क्रय मूल्य का 116% पर बेचेगा। ये हो गया दूसरा एसपी और ये हो गया पहला एसपी। हम लोग से पूछ क्या रहा है कि 16% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ था क्या, 1729 में बेच रहा था, तो इसको हानि हो रहा था। हमसे बोल रहा है कि 16% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा। तो जितना हम लोग से पूछेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो क्या बोल रहा है, 16% लाभ के लिए, 16% लाभ के लिए कितना बेचना होगा, 116% में। तो लिख देंगे 116% बटा, पहले क्या हो रहा था, हानि, और हानि का क्या था, 70%। यानी कि ये दोनों परसेंट हम लोग के पास है। जो पूछेगा उसको क्या करेंगे, ये पूछ रहा है 16%, जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। अब 116 ऊपर आ गया तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग का आंसर आएगा। परसेंट से परसेंट गया, 7 दही 70, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 3 17, 7 चौक 28, 28 2 30, 2 यहाँ 4, 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे हम लोग, 247 को 116 में गुना करेंगे। तो 247 को 116 में गुना करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि ये 16 नहीं है। अब ये 16 नहीं है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 16 नहीं होगा तो यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, 100, और इसको 100 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24700। अब 16 से हम लोग इसमें गुना कर लेंगे तो हम लोग का जो आएगा उसको लिखेंगे। तो कितना आएगा, 16 85, 16 7 112, 112 का मतलब हो गया 2 यहाँ 11 शेष बचा हुआ है, 16 चौक 64, 64, तो कितना हो जाएगा, 5 75, 75 के 5 7 बचा, 16 दूना 32, 32 7 39, तो 2 5 9 7 16 7 में 1 4 3 7 1 8 2, और इस 10 से हम लोग को भाग भी देना है, तो भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 2865.2, 2865.2। तो 2865.2 किस में है, 2865.2। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, कितना में बेचना होगा वस्तु को, 2865 रुपया 20 पैसा में बेचना होगा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी कितना में बेचना होगा। बस जिससे सीधा भी हम लोग पीछे किए थे, 18,700 रुपया में बेचता तो क्या होता है, हानि। यहाँ देखेंगे पहले क्या हो रहा था, इतना में बेचने पर क्या, 15% का हानि। हमको चाहिए क्या, 15% का लाभ। तो जो चाहिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, यानी इंटू करेंगे। क्या चाहिए, 15% का लाभ। 15% का लाभ का मतलब 115, 115। अब नया वाला ऊपर आ गया तो पुराना वाला कहाँ जाएगा, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। तो 15% का हानि, 15% का हानि का मतलब 100 में 15 कम, 100 में 15 कम कीजिएगा कितना आएगा, 85। यहाँ आ गया 85। अब काट देंगे हम लोग, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 0 से 0 यहाँ उतर गया। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 तिया 15, यानी कि 1100 को 23 में गुना करेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर। तो 0 से 0, 0 उतर गया, 11 से गुना करेंगे 3, 3 दू 5 और 2, यानी 25,300 रुपया में टीवी को बेचेंगे तो क्या होगा, 15% का लाभ हो जाएगा। किसको, जो टीवी 18,700 रुपये में बेचने पर 15% का हानि हो रहा था, उसको 15% लाभ पर बेचने के लिए हम लोग को 25,300 में बेचना होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 25,300 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है,
एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है, यानी कितना में खरीदा कोई वस्तु? 5,000 में। 25% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि वस्तु को कितने में बेचना होगा, क्या? लाभ के लिए। तो क्रय मूल्य है कितना? 5,000। 5,000 है, इंटू लाभ प्राप्त करना है ना, लाभ प्राप्त करना है। जैसे 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? 25% लाभ का मतलब हुआ कि 100 का सामान कितना में बेचना होगा? 125 में। हम लोग को लाभ चाहिए, इसलिए इसको ऊपर रखेंगे, तो 125 बटा 100 हल करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा। अब यहाँ गुना क्यों हो जाता है? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 100% जिस सामान का दाम होगा 100%, 25% लाभ के लिए उस सामान का कीमत कितना हो जाएगा? 125%, यानी 100% का 125%। काट देंगे हम लोग, 0 से 0 गया, यहाँ 0 उतार लेंगे और 125 में 5 से करेंगे तो 125 पचे 625, यानी कितना हो जाएगा? 6,250 रुपया। यानी जिस सामान का दाम, यानी जो सामान 5,000 में खरीदा गया, 25% लाभ के लिए 6,250 रुपया में उसको बेचना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 2,800 रुपए में एक मेज खरीदता है और 30% का हानि पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसको आप खुद से बना करके देख लीजिए, क्या होगा? क्रय मूल्य 2,800 था, 30% हानि पर बेचना है, बेचना है ना, क्या चाहिए हम लोग को? हानि पर बेचने पर क्या होगा? तो हानि पर बेचने का मतलब कितना में? 30 का सामान कितना में बेचेगा? 70 में। ये तो बोल रहा कि 70 में बेचेगा, 70% में बेचेगा, और परसेंट का मतलब बटा 100, या फिर इसको ऐसे हम लोग बोले कि 100 का सामान 70 में बेचेगा, और चाहिए हानि, तो हानि वाला ऊपर आ ही गया, बस सीधे यहाँ गुना करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा। 00 से 00 खत्म, 0 आ जाएगा, 8 7 56 के 6 5, 7 दूना 14 5 19, 1960 रुपए में बेचेगा, तो 30% का इसको हानि होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेच दिया, तो बोल रहा है कितना में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य क्या था? कहने का मतलब है कि 25% लाभ पर बेचेगा, तो 96 रुपए के सामान को कितना में बेचेगा? तो 96, क्या बोल रहा? 25% का लाभ चाहिए, तो 25% बढ़ा करके, यानी 25 बढ़ा करके, तो 125 बटा क्या? 100 काट देंगे, जो आएगा आंसर होगा। तो 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 5 120 रुपया। 96 रुपए के सामान को 25% लाभ के लिए कितना में बेचेगा? 120 रुपया में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 120 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 211 रुपया 20 पैसा में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248 रुपये 40 पैसे में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि 211 रुपया 20 पैसा में बेचता तो 12% का हानि होता, यानी कितना में बेचता? 12% हानि का मतलब 88% में बेचेगा, 12% कम करके। यदि वह 248 रुपया 40 पैसे में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो पूछ रहा है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो पूछ क्या रहा है कि 248 रुपया 40 पैसा में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा, तो लिखेंगे
248 रुपया 40 पैसा में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है नहीं मालूम, एक्स लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, लेकिन इतना में बेचने पर 12% का हानि हो रहा था, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य को लिखेंगे। तो ये हम लोग का विक्रय मूल्य है एक्यूरेट में 21120। अब ये क्या है, लाभ या हानि नहीं मालूम, लेकिन ये क्या है, बोला इतना में बेचने पर 12% का हानि। तो ये हम लोग का है क्या, ये एसपी और ये भी एसपी। ये एसपी कब का है, ये पहले का विक्रय मूल्य, यानी इतना में बेचेगा तो 12% का हानि, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ही होता है। तो 12% हानि का मतलब कितना में बेचेगा, क्यों बेचेगा क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है 211 रुपया 20 पैसा क्या विक्रय मूल्य। तो 12% हानि में बेचने का मतलब है कि 12% कम में बेचेगा, यानी कितना बेचेगा 88% में बेचेगा, 88% में बेचेगा। ये हो गया बटा, दोनों को हम लोग करेंगे यहाँ बराबर, यानी कि इसका मान ये और इसका मान ये। 88% में बेचेगा तो इतना में बेचेगा, तो इतना परसेंट में बेचेगा तो ये इतना बेचेगा, तो इसका मान है कितना, यही हम लोग को ज्ञात करना है। बस पॉइंट से पॉइंट को खत्म किए, 0 से 0 गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना से जाएगा, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 चौक 32, यानी 8 से चला जाएगा, और ये भी 8 से जा रहा है, तो 11 8 88, 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 4 1 5 हो गया 51, 8 6 48, 49 50 51, ये हो गया 3 2 32, 8 चौक 32। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, यहाँ 2, ये 2 गया 4, 11 चौक 44, यहाँ तो काम खत्म, कुछ नहीं बचा। अब 24 से इसको काटेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो नीचे से ऊपर कटेगा। अब तो नीचे से ऊपर काटेंगे, कैसे कट जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 से 2 बार में, इसको काटेंगे 12 दूना 24, 8 जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे, 12 सत्ते 84, 2 से काटेंगे उसको हम लोग, तो 2 एकम 2, 0 2 तिया 6 दशमलव में 5, कितना आ गया 103.5, और यहाँ कितना है x, यानी x का मान आ गया 103.5। ये क्या था परसेंट, तो यहाँ परसेंट, तो यहाँ क्या होगा परसेंट, यानी इसका मान कितना में आया, परसेंट में आया। तो परसेंट में आने का मतलब है कि कितना में बेचा, जब 12% हानि पर बेच रहा था तो 88% में बेच रहा था, क्योंकि 12% हानि मतलब 100 में 12 घटा करके। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्स का मान कितना में बेच रहा है, एक्स का मान जो आया उतना में बेचेगा, 103.5% में बेच रहा है, जबकि रेट रहता कितना है 100%। तो 100% के सामान को 88% में बेचा तो 12% का लॉस हुआ। ये क्या कर रहा है, 100% के सामान को कितना में बेच रहा है 103.5 रुपया में, तो कितना ज्यादा में बेच दिया, इतना ज्यादा में बेच रहा है, यानी कितने परसेंट का फायदा, जितना बढ़ाकर बेच रहा है तो 3.5% का क्या हो गया फायदा हो गया।